पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान के क्रिकेट कोच अमय खुरासिया एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। केरल क्रिकेट टीम के कोच रहते हुए उन्होंने कैसे 74 साल के बाद केरल को रणजी ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचाया, इसकी सभी तरफ तारीफ हो रही है। वहीं इस पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका शीर्षक है आफ्टर 74 ईयर्स। उनकी इस पुस्तक को लेकर आज इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन में विशेष टॉक शो का आयोजन किया गया। इस टॉक शो के जरिए अमय खुरासिया ने बताया कि आखिर कैसे उन्होंने मुख्य कोच रहते हुए रणनीति बनाई और केरल की टीम को 74 वर्षों बाद रणजी फाइनल तक पहुंचाया। अमय खुरासिया ने बताया कि आफ्टर 74 ईयर्स नाम की इस पुस्तक में उन सभी परेशानियों और संघर्ष को बखूबी बताया गया है जो केरल को इस मुकाम तक पहुंचाने में आई हैं। कोच अमय खुरासिया ने बताया कि अब उन्हें छत्तीसगढ़ की क्रिकेट टीम का कोच चुना गया है और इस जिम्मेदारी को भी उन्होंने एक चैलेंज के रूप में लिया है। इसके अलावा अमय खुरासिया ने अपने जीवन में आई सभी चुनौतियों को भी सबके सामने रखा है। काल की एक बहुत अच्छी परिभाषा है कि जो काल होता है ना, समय, हिंदी में आसान भाषा में समय सत्य को छोड़ के, सच को छोड़ के, सत्य को छोड़ के सब कुछ कुतर खाता है, वह समय होता है। जो सब कुछ खा जाए कुतर कुतर के, बट सत्य को छोड़ता है वो, यह समय की ताकत होती है। और यही एक अच्छे व्यक्ति की ताकत होती है, अच्छे शिक्षक की ताकत होती है, जिसकी जर्नी शिक्षक से जिसकी जर्नी गुरु बनने की होती है, जो बहुत लंबी यात्रा है, क्योंकि बीच में उसे आचार्य बनना है, पंडित बनना है और उसमें बहुत सारे कार्य करने हैं और पाठक बनना है, तो बहुत आसान नहीं होता है उसके लिए भी। तो किताब की लिखने की प्रेरणा मुझे ऐसे मिली कि मुझे ऐसा लगा कि शायद से ये जर्नी जब हो जाती है तब मालूम पड़ता है कि यार पीछे मुड़ के देखो तब लगता है कि यार कितना कठिन काम था, कैसे हो गया। तो पद्मनाभन स्वामी जी की कृपा से हुआ और मैं बोलूँगा कि बस हो गया, क्योंकि अगर कोई ये बोले कि मैं कोई टीम को जिताता हूँ और दावे करे, तो मैं आपको बोलता हूँ कि दावे तो रावण के भी पूरे नहीं हुए, भगवान ने भी कभी दावे नहीं करे। कोई से भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, कभी भी दावे किसी ने नहीं करे। बोले बस हम कर्मयोगी बन के काम करते हैं और हम काम करते जाते हैं। उसमें कहाँ एक तेंदुलकर निकल के आ जाए, कहाँ एक दूसरा बड़ा क्रिकेटर कोहली बन जाए, तो आप बस उस यात्रा में शामिल होते हैं एक शिक्षक होने के नाते, और यही एक शिक्षक करता है। और किताबों के संबंध में एक ही बात बोलूँगा मैं आपको कि किताबों से मोहब्बत कर लीजिए जनाब, किताबों से मोहब्बत कर लीजिए जनाब। बेवफा भी निकली तो भी कामयाब बनाकर छोड़ेगी। तो किताबों से मोहब्बत कर लीजिए, पढ़ना शुरू करिए। पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है और पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और एक और चीज़ है जो साइंटिफिक है, पढ़ने से आपका इंटेलिजेंस बढ़ता है, बहुत इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि दैट इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग। और पढ़ने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप थोड़े से 50वें वसंत में चले जाते हो तो बोलने के लिए मंच मिल जाता है, ये पढ़ने का फ़ायदा होता है। तो थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है पढ़ने का। तो इस तरह एक किताब की रचना शुरू हुई कि क्यों ना इसको लिखा जाए और क्यों ना इसको पहुंचाया जाए, क्योंकि किताब में पूरी स्ट्रैटेजीज़ हैं और स्ट्रैटेजिकली हमने ह्यूमन एस्पेक्ट को कैसे टच किया उस पर बात हुई है। जो मेरे साथ थोड़ा बहुत भी समय बिताते हैं उन्हें मालूम है कि मैं क्रिकेट पे बहुत कम ध्यान देता हूँ। क्रिकेट सी से आता है और कैरेक्टर भी सी से आता है, तो मैं कैरेक्टर पे ज़्यादा वर्क करना पसंद करता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है डेवलप करना। क्रिकेट तो आप डेवलप कर लोगे, 50 कवर ड्राइव मारोगे, कवर ड्राइव आ जाएगा। उसके बाद टीम के लिए कब अपना सेक्रीफाइस करना है विकेट, और कब टीम के लिए अपनी जान देनी है, यह तो पर्सनल होता है। और यहीं से एक टीम की यात्रा शुरू होती है। तो मैं यूजुअली एक एक्सरसाइज कराता हूं, जो मैंने पिछले वीक भी कराई थी। तो अगर आप लोग तैयार हों तो एक 30 सेकंड की एक्सरसाइज है, क्या कर। कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अमय खुरासिया का सम्मान भी किया गया।
इस कार्यक्रम में आईडीसी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।